अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम सेकेंडरी जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कॉमनली वुड भी कहते हैं। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम होता है, इट फॉर्म्स बल्क ऑफ द स्टेम। विल राइट हियर इट फॉर्म्स बल्क ऑफ द स्टेम and it does not show distinction into protoxylem and metaxylem. There is no distinction into protoxylem and metaxylem. तो ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होता है? ये प्रोटोजाइलम जो होता है, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म जाइलम। इसके नीचे लिखेंगे हम, इट इज़ फर्स्ट फॉर्म जाइलम। So there is early lignification और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत स्मॉल हैं, दे आर टू स्मॉल। और ये जो मेटाजाइलम है, सो इट इज़ लेट फॉर्म्ड और इसमें लिग्निफिकेशन जो होगी वो लेट होगी और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। तो ये फ़र्क है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, उस बेसिस पे हमने इनको फर्दर डिवाइड किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, we have three types or three conditions. Number first is end arch, and number second is X arch, number third is mesh arch. ये क्या होता है? ये इसमें सिर्फ हम देखते हैं कि ये पोजीशन कहाँ है, ये प्रोटोजाइलम कहाँ है और मेटाजाइलम कहाँ है। तो एंड आर्च में हम देखते हैं जो ये प्रोटोजाइलम है, इट इज़ टुवर्ड सेंटर। जैसे हम डायग्राम में इसको दिखाएंगे, यहाँ जो प्रोटोजाइलम होता है दैट इज़ टुवर्ड सेंटर और जो मेटाजाइलम होता है दैट इज़ टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो इस कंडीशन को हम एंड आर्च कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन स्टेम ऑफ सीड प्लांट्स। तो ये एंड आर्च है। और एक्स आर्च में उसका उल्टा है, यानी जो मेटाजाइलम होता है दैट इज टुवर्ड सेंटर और जो प्रोटोजाइलम होता है दैट्स टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो यहाँ प्रोटोजाइलम और यहाँ मेटाजाइलम। एक्स आर्च में मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। दिस condition is seen in the roots of vascular plants. इसी तरह से mesh arch जो है, here the development is both, यानी it is centripetal as well as centrifugal. तो डायग्राम से आपको समझ आएगा, यानी इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है इट इज़ इन द सेंटर, बीच में होता है, और यहाँ पेरिफेरी की तरफ से भी मेटाजाइलम होता है और सेंटर की तरफ से भी मेटाजाइलम होता है। यहाँ भी मेटाजाइलम, यहाँ बीच में प्रोटोजाइलम और यहाँ पेरिफेरी की तरफ से और मेटाजाइलम होता है। तो इस कंडीशन को हम मेश आर्च कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन राइजोम ऑफ फर्न्स।
राइजोम ऑफ फर्ज। तो बेटा हमने देखा ये प्रोटोजाइलम क्या होता है, मेटाजाइलम क्या होता है, और इसके बाद हमने देखा एंड आर्च, एक्स आर्च एंड मेस आर्च। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वुड। ये जो टाइप्स ऑफ वुड हैं, ऑन द basis of presence or absence of vessels, we have two types of wood. Number first is hardwood. And number second is softwood. It is on the basis of presence or absence of vessels. तो ये हार्डवुड में क्या क्या होता है, यहाँ वेसल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, and due to the presence of vessels it is called porous wood. इसी की वजह से उसको पोरस वुड कहा जाता है। और इसमें चूँकि वेसल्स ज़्यादा होते हैं, जो ट्रैकीड्स वगैरह होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर होंगे प्रेजेंट ट्रैकीड्स, इट इज़ लेस दैन 5%। तो 5% से भी कम इसमें ट्रैकीड्स होते हैं। और दिस वुड, हार्डवुड, is difficult to solve, difficult to work with, and this wood is found in angiosperms. तो ये है हार्डवुड। नंबर सेकंड टाइप इज सॉफ्टवुड। जो नंबर सेकंड है दैट इज सॉफ्टवुड। तो बेटा ये जो सॉफ्टवुड होती है, इसमें जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स आर एब्सेंट। इसी वजह से इसको हम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेसल्स वी कॉल इट नॉन पोरस वुड। इसमें चूँकि वेसल्स नहीं होती है, जो ट्रैकीड्स और फाइबर्स होते हैं, यहाँ ट्रैकीड्स एंड फाइबर्स are present, and this wood has about 90 to 95% of above 2, that is trachytes and fibers. This wood is non-porous, so it is easy to saw. And technically, we can say technical name of gymnospermous wood is softwood. So these are found in gymnosperms. This wood is found in gymnosperms क्योंकि उसी में ट्रैकीड्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स वुड में ही वेसल्स एब्सेंट होते हैं। Now, on the basis of amount of deposition, we have heartwood and sapwood. We will write here heartwood, नंबर फर्स्ट हार्टवुड। तो हार्टवुड जो है उसको हम ड्यूरामेन भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूरामेन। तो हार्टवुड क्या होती है, आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं। एक्चुअली जो सेंटर पोर्शन होता है ये डार्क होता है सेकेंडरी जाइलम का। जब सेकेंडरी जाइलम में ये सेंटर वाला पोर्शन डार्क है, डार्क कलर, वी विल राइट हियर डार्क कलर, जो सेंट्रल पार्ट है,
दिस इज हार्टवुड। यहाँ डायग्राम में आप देखिए, जो डार्क कलर्ड सेंटर पोर्शन है इट इज़ हार्टवुड, एंड इसी में हाई डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रांग होता है। सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड नंबर थर्ड, इसमें कंडक्शन ऑफ वाटर वगैरह नहीं होती है, क्योंकि इनमें टाइलोसिस होती है। ये टाइलोसिस क्या होते हैं? एक्चुअली टाइलोसिस these are the balloon like structures, we will say balloon like structures, from parenchyma into the lumen of tracheids or vessels। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं ट्रैकीड्स या वेसल्स में, तो ये ब्लॉक करते हैं उनको, जिसकी वजह से यहाँ कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होती है। सो वी विल राइट हियर नो कंडक्शन। सो हार्टवुड जो होती है इट कैन नॉट परफॉर्म द कंडक्शन ऑफ वाटर ड्यू टू दिस टाइलोसिस। अब हम देखेंगे ये सैपवुड क्या है। नंबर सेकंड टाइप इज सैपवुड। सैपवुड जैसे आप यहाँ देखते हैं डायग्राम में, इसको हम एल्बर्नम भी कहते हैं। सैपवुड इज ऑल्सो कॉल्ड एल्बर्नम। तो ये सैपवुड क्या होती है? जो ये साइड्स में टुवर्ड्स पेरिफेरी जो एरिया है, इसमें जो वुड है इसको हम सैपवुड कहते हैं। सो वी विल राइट हियर peripheral light colored region of secondary xylem is sapwood. So it performs conduction of water, क्योंकि यहाँ कंडक्शन ऑफ इस पोर्शन में कंडक्शन ऑफ वाटर बंद हो जाती है, तो कंडक्शन ऑफ वाटर इस पोर्शन से जाती है, जिसको हम सैपवुड कहते हैं। We can say it is the functional part of wood. Functional part of wood. Functional part of wood because there is conduction. ये कंडक्शन इसी में होती है, तो it is this wood sapwood is less durable as it has or it is susceptible to attack by pathogens and insects। इसमें सैपवुड को ज़्यादा ये इंसेक्ट्स और पैथोजेंस अटैक करते हैं, देयरफॉर इट इज़ लेस ड्यूरेबल। तो ये फ़र्क है सैपवुड और हार्टवुड में। We have another type that is on the basis of amount of parenchyma. We have monoxylic and pycnoxylic wood also. So on the basis of presence and amount of parenchyma, we have two types. We have monoxylic and pycnoxylic wood. Pycnoxylic
ये मैनोजाइलिक क्या होती है, जिसमें इस मैनोजाइलिक में हाई कंटेंट ऑफ पैरेन्काइमा होता है। इस मैनोजाइलिक वुड में हाई कंटेंट होता है, हाई कंटेंट होता है। और किसमें देखते हैं, ये साइकास में देखते हैं। और ये जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है, इसमें लेस कंटेंट ऑफ पैरेन्काइमा होता है। लेस कंटेंट ऑफ parenchyma and there is high proportion of secondary xylem in pycnozylic wood.